फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं भागलपुर में सर के साथ हूँ। सर का नाम पहले मैं बता दूँ आप लोगों को। सर का नाम आनंद शंकर है, जो कि साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं एसएम कॉलेज भागलपुर में। तो उनसे आज हम लोग जानेंगे कि जो बच्चे होते हैं और जो यंगस्टर होते हैं या फिर जो गार्जियन होते हैं, वो किस तरह से अपने बच्चों को सुधार सके अगर कहीं गलत राह पे वो चल चुके हैं, या फिर गलत जो भी चीज़ें होती हैं। जैसे एक तरह से मेरे हिसाब से तो मैं मानता हूँ कि अगर जो कम उम्र के बच्चे हैं, वो अगर सोशल साइट्स पे ज़्यादा टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो वो तो उनके लिए भी गलत है। तो किस तरह से उन चीज़ों से बाहर निकला जा सके, ये आज सर से पूछेंगे। पहला सवाल सर मेरा ये है आपसे कि कम उम्र के बच्चों की मानसिकता किस तरह की होती है। देखिए, बच्चे तो बच्चे होते हैं। जी। बच्चों की दुनिया हम बड़ों की दुनिया से बिल्कुल अलग होती है। जी। अलग क्यों होती है हम दोनों की दुनिया? हम बड़े ज़्यादा चीज़ें देखे हुए होते हैं, ज़्यादा चीज़ों से एक्सपोज़्ड होते हैं, ज़्यादा अनुभव होता है हमारे पास, इसलिए हमारे सोचने के तरीके हमारे अनुभव के साथ बदलते हैं। बच्चों का अनुभव थोड़ा छोटा होता है। उनकी दुनिया उनके माँ-बाप, परिवार के सदस्य और चंद दोस्तों तक सीमित होती है, इसलिए उनका सोचने का तरीका अलग होता है। हमारे साथ बड़ों के साथ ज़िंदगी में अच्छा बुरा बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, इसलिए हम उन सारी चीज़ों को मिला के अपनी सोच डेवलप करते हैं। बच्चों के साथ अमूमन लोग अच्छे से ही पेश आते हैं, तो बच्चे सबको अच्छा मान के ही चलते हैं और उनकी सोच उसी हिसाब से होती है। सर, आजकल के जो युवा हैं, आजकल के युवा मल्टीपल एम लेके चलते हैं। जैसे तो जैसे कोई अगर चाहता है कि मैं इस फील्ड में, अगर किसी को वो देख रहा है, वो उससे इंस्पायर्ड हो रहा है। अगर वो किसी बैट्समैन को देख रहा है, तो वो सोच रहा है कि मैं क्रिकेटर ही बन जाता हूँ। फिर वो आ रहा है कि नहीं, मुझे इस फील्ड में मज़ा तो नहीं आ रहा है, और वो देख रहा है कि किसी और फील्ड में मुझे प्राइवेट जॉब कर लेना चाहिए, बैंकिंग कर लेना चाहिए, कुछ भी कर लेना चाहिए। तो वो मल्टीपल एम उसके दिमाग में चल रहा है। और ज़्यादातर ये उम्र जो होता है सर, वो 20 से 27 के आसपास ही होता है। कन्फ्यूजिंग बहुत ज़्यादा होता है ये। तो उन लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे सर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये उम्र ही ऐसी होती है 20 से 27 साल जब आप ग्रेजुएट हो चुके होते हैं। जी। अपने करियर के बारे में आपको सीरियसली सोचना होता है कि फाइनली आई हैव टू बिल्ड अ करियर, आई हैव टू स्टैंड ऑन माय ओन फीट। अपने पैरों पे खड़ा होना होता है, कमाना होता है लाइफ से। सही में आप रूबरू होते हैं अब जब ग्रेजुएट हो जाते हैं तब। तो ज़ाहिर सी बात है हाथ पाँव मारते हैं उस टाइम। थाली में परोस के तो कुछ ज़िंदगी में कुछ मिलता नहीं है। तो वो हाथ पाँव मारने का फ़ेज़ होता है बच्चों का। इसमें उनकी गलती नहीं है। वो एक फ़ेज़ है जहाँ बच्चे टीनेजर्स हाथ पाँव मारते हैं कि जो भी उन्हें लगता है कि इस फ़ील्ड में शायद हम अच्छा कर सकते हैं, या तो उनका इंटरेस्ट हो या उस फ़ील्ड में ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हों, जो भी सोचते हुए उस फ़ील्ड में वो हाथ पाँव मारते हैं। चाहे वो व्लॉगिंग का फ़ील्ड हो, मीडिया रिलेटेड फ़ील्ड हो, स्पोर्ट्स का फ़ील्ड हो, जर्नलिज़्म हो, या आजकल यूट्यूब चैनल्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, वो फ़ील्ड हो, या अपना कुकिंग के चैनल्स बनाते हैं। बहुत अब तो पूरी दुनिया खुली हुई है आपके सामने, जी। जब से ऑनलाइन का मार्केट बढ़ा है। इसमें कोरोना का योगदान भी कह लीजिए। अगर कोरोना नहीं आता तो ऑनलाइन का प्लेटफ़ॉर्म इतना तेज़ी से विकसित भी नहीं विकसित नहीं होता। होता। इससे बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ खुल गई हैं, बहुत जॉब्स भी मिलने लगे हैं घर बैठे। होम मेकर्स आजकल वीडियो बनाती हैं, बच्चे वीडियो बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, छोटे-छोटे इंस्टाग्राम वीडियो पर चलते भी हैं, सक्सेसफुल भी होते हैं वो। तो ये एक फ़ेज़ है जहाँ लोग बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं। ट्राई करना बिल्कुल अच्छी बात है, ट्राई बिल्कुल करना चाहिए। उसमें या तो आप सक्सेसफुल होंगे या फेलियर होंगे। फेलियर होने के पे आपको बिल्कुल रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप ट्राई कीजिए। बट एट द एंड ऑफ द डे यू शुड हैव वन गोल। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट गोल इज़ हैविंग वन। ज़िंदगी में एक गोल होना चाहिए और एक ही होना चाहिए। पहले वो आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर दूसरे पे जंप मारिए। और चूँकि वो फ़ेज़ भी ऐसा होता है कि हमारे गोल बहुत बड़े होते हैं ज़िंदगी में। इसलिए जब तक हमें लगता नहीं है कि, और हमें सब कुछ तुरंत चाहिए होता है। उस फ़ेज़ में हमें सब कुछ तुरंत चाहिए होता है, और जब हमें तुरंत नहीं मिलता है, तो हमें हमें उदासी आ सकती है या हम डेविएट हो सकते हैं। ये मैच्योरिटी की बात होती है। ये धीरे-धीरे ही समझ में आता है कि ज़िंदगी में धीरे-धीरे ही चीज़ें मिलती हैं, और धीरे-धीरे मेहनत करते चलिए, मिलती जाएगी। और ऐसा भी नहीं होता है ज़िंदगी में कि आप जैसे प्लान किए हैं वैसी ही ज़िंदगी चले।
हो सकता है आपने प्लान किया कि पहले ए हो जिंदगी में, फिर बी होगा, फिर सी होगा, फिर डी होगा, पर लाइफ तो वैसे चलती नहीं है। लाइफ में हो सकता है पहले डी हो जाए, फिर सी हो जाए, फिर ए हो जाए और बी ना हो। तो ये तो समय धीरे धीरे अनुभव के साथ ही आता है। तो बच्चों को ये समझना चाहिए कि जिस भी फील्ड में आपको ट्राई करना है, आप मेहनत कीजिए, बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलना है आपको। और अगर ये आप एज्यूम कर लें दूसरी चीज़ कि आप सडनली सब कुछ हो जाए, तो सडनली नहीं होगा, समय लगेगा हर चीज़ में। उतना समय अगर आप देने के लिए तैयार हैं, तभी आपको मन मुताबिक रिजल्ट मिलेगा। उतना समय और मेहनत अगर नहीं दे पाएंगे तो नहीं मिलेगा। तो जो भी जिस भी फील्ड में आजमाना हो, जो भी गोल आपको रखना हो, उसमें मेहनत कीजिए और धीरे धीरे छोटे छोटे कदम बढ़ाते सर जैसा आपने अभी कहा कि बच्चों का रुझान जो है रील्स की तरफ हो, इंस्टाग्राम रील्स हो, फेसबुक रील्स हो, तो इन सब की तरफ ज़्यादा हो रहा है। तो आप इसको साइकोलॉजी की तरफ से, मतलब साइकोलॉजी की तरफ से किस तरह से आप इस चीज़ को देखते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? साइकोलॉजी का देखिए इसमें बहुत बड़ा रोल है। इन चीज़ों के सक्सेसफुल होने के पीछे एक सबसे बड़ी वजह यही है कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने की छूट देते हैं। जब सोशल मीडिया नहीं आया था, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसके पहले का अगर आप ज़माना देखिए, तो हमारी सोच और हमारी बातें हम तक क्या पहुंच रही हैं और हम बाहर क्या निकाल रहे हैं, ये सिर्फ हमारे फ्रेंड सर्कल तक ही रिलेटेड होती थी, इस तरह की बातें। जब से ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आया है, तब से क्या है कि हम अपनी सारी बातें फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। फ्रीली एक्सप्रेस करने में इसका एडवांटेज ये है कि जब हम, तो हर आदमी अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस करना चाहता है। फ्रीली एक्सप्रेस करने का मतलब हम जो सोचते हैं, हम चाहते हैं बेबाकी से उस बातों को कह दें, चाहे सामने वाले को अच्छा लगे या बुरा लगे, हम कह दें। हम जो सोचते हैं, मेरे मन में जो गुबार है वो बाहर निकल जाए। तो ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो गुबार निकालने का काम करते हैं। आज सोनू आज सोनू की ही बात हो रही है। इन प्लेटफॉर्म्स का बहुत बड़ा हाथ है वायरल होने में। सोनू के अंदर गुबार था, एक्चुअली में उसे शिक्षा चाहिए। शिक्षा के लिए उसके मन में भावना थी कि मुझे अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, तो वो गुबार निकला और इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए वो वायरल हो गया। अब चूंकि अब ये चीज़ें वायरल हो गई, तो अलग तरह के दबाव उस पर पड़ने लग गए हैं, तो वो अब डेविएट होना शुरू हो गया है थोड़ा थोड़ा दूसरी तरफ। तो यहाँ पे चूंकि आपका सवाल ये था कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, किस वे में इसे देखना चाहिए, तो ज़्यादातर तो मैं कहूँगा ये पॉजिटिव है। डेफिनेटली ये पॉजिटिव है। इसका मल्टीपल पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। इसके सिर्फ एक्सप्रेशन तो वन ऑफ द थिंग्स हुआ, बट ज़रूरत से ज़्यादा अति की अति हर चीज़ की बुरी होती है, उसी तरह अति भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप एक्सप्रेस कीजिए अपने आप को, बट क्या होता है, इन चीज़ों में हम ज़रूरत से ज़्यादा समय बिताते लग सकते हैं, और जो अपना मूल काम है, जो कि अगर पढ़ाई, अगर हम स्टूडेंट हैं तो मेरा मूल काम पढ़ाई है, तो उससे थोड़ा सा डेविएट हो जाता है और हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें भी काम की हैं, हमें ये चीज़ें भी अपने अंदर लेनी चाहिए। ठीक है, काम है, न्यूज़ है, अपडेटेड रहना चाहिए, बट ज़रूरत से ज़्यादा समय भी इन पर नहीं बिताना चाहिए। अच्छा, इसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट पता है क्या है? इसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट ये है, अब आप कहीं भी चले जाइए, आप ट्रेन में जाइए, बस में जाइए, किसी पार्क में बैठिए, सबके हाथ में मोबाइल होगा। सब या तो खुद का रील्स बना रहे होंगे या चैट कर रहे होंगे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, कहीं ना कहीं। और देखिएगा कि बगल में जो इंसान बैठा है उससे बात नहीं कर रहा है। जी। पहले का ज़माना देखिए, अगर आप ट्रेन में भी जाते हैं, लंबे सफ़र में जाते थे लोग, तो रास्ते चलते कितनी दोस्तियां हो जाती थी। जी। अब क्या है कि मूवी डाउनलोड कर लिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब कुछ है ही, अपना देखते देखते सर झुका के मोबाइल चार्ज करते के साथ, मोबाइल के साथ अपना जितना भी लंबा सफ़र हो आसानी से कट जाता है। तो क्या होता है, इसमें फिजिकल कांटेक्ट जो होता है इंसान का इंसान से, वो नहीं होता। वो उतना नहीं हो पाता है। इससे क्या होता है कि हमारे दोस्त फेसबुक पे तो बन रहे हैं, सोशल मीडिया पे तो हमारे दोस्त बन रहे हैं, बट रियल लाइफ में हमारे दोस्त कम होते जा रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल ये है कि मानसिक विकास और गॉड गिफ्टेड में दोनों में क्या अंतर है? दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। जी। एक हुआ आईक्यू। आईक्यू टर्म से नॉर्मली हर आदमी परिचित होता है। जब बच्चे होते हैं, धीरे धीरे आईक्यू का विकास होता है, और आईक्यू का विकास अमूमन 16-17 साल तक
धीरे 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 विकास होता जाता है। उसके बाद विकास होना आईक्यू का बंद हो जाता है। आप नई चीज़ें सीख लेते हैं, नई चीज़ें सीख सकते हैं, बट आईक्यू एक जनरल एबिलिटी जो होती है चीज़ों को सोचने की, समझने की, परखने की, उसका विकास फिर 16-17 साल के बाद, 18 साल लगा लीजिए, 2-4 साल प्लस माइनस फिर बंद हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि उस पीरियड में हम ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करें, ताकि आईक्यू का जो एडवांटेज है, जो ग्राफ है, ज़्यादा से ज़्यादा उस समय में ऊपर चला जाए। दूसरी चीज़ हुई गिफ्टेड। गिफ्टेड एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है। उसका आईक्यू से बहुत ज़्यादा संपर्क नहीं है। ऐसा हो सकता है कि हमारा आईक्यू बहुत नीचे हो, लो हो, बट किसी एक फ्रंट पे हम बहुत ही शानदार हों। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं दुनिया में। जैसे बहुत सारे बहुत हाईली सक्सेसफुल लोग होते हैं जो सोशली उतने मैच्योर नहीं होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि कैसे सोशली कंडक्ट करना है, बट किसी एक फील्ड में वो एक्सेप्शनली टैलेंटेड होते हैं, तो इसे हम गिफ्टेड कहते हैं। वो गिफ्टेड या तो म्यूजिक में हो सकता है, स्पोर्ट्स में हो सकता है, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हो सकता है, मैथ्स में हो सकता है मैथ्स में बच्चा बिल्कुल ब्रिलियंट हो, 5वां का बच्चा 10वां 12वां का सवाल बना दे, इंजीनियरिंग का सवाल बना दे, बट बाकी सारे सब्जेक्ट में हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस, इंग्लिश, इन सब में बिल्कुल ही फेलियर हो, बिल्कुल ही असंभव है। तो वैसे बच्चों को गिफ्टेड चाइल्ड कहा जाता है। आईक्यू प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, लो आईक्यू हो सकता है, एवरेज आईक्यू हो सकता है, हाई आईक्यू हो सकता है, और नॉर्मली आईक्यू अच्छी होती है तो हम सारे फील्ड में अच्छे होते हैं। बट जो गिफ्टेड वाली बात है, वो जिस फ्रंट पे हम गिफ्टेड हैं उसमें तो एक्सेप्शनली अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे, बट बाकी में हो सकता है हम बिलो एवरेज। चलिए, इस बारे में जो हमारे सर थे, उन्होंने बताया जिस चीज़ों को, हम लोग नारायण सर के बारे में भी बात करेंगे अगले वीडियो में। इस चीज़ को आप लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखिएगा। तो इस चीज़ों को जो भी मैंने सवाल किया, सर ने उसको एक्सप्लेन किया और सलाह भी दी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो गाइज़, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइज़। बाय, टेक केयर।